Good afternoon, sir. हेलो बेटे. गुड आफ्टरनून मुकुल. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Afternoon, sir. First of all, happy new year to all of you. Same to you, sir. Same to you, sir. Same to you, sir. Same to you, Thank you, sir. Thank you, sir. Same to Thank you, you. sir. Same to you. वैसे तो हर नया साल इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन ये नया साल आप लोगों के लर्निंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट साल है, क्योंकि इस साल से जो कुछ लेके जाओगे वही डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट ईयर आपकी लाइफ क्या होगी. तो इस साल लर्निंग को एंजॉय करना है बच्चों, बहुत अच्छे से एंजॉय करना है लर्निंग को. लर्निंग में कोई कमी नहीं होनी चाहिए. और बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं, और आपको पता भी है एक्चुअली, कि अगर आप लोग लर्निंग एंजॉय करना सीख गए तो आप लोगों का रिजल्ट आने से तो कोई रोक नहीं सकता. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, किसी का माइक खराब है यार. ओके, थैंक यू. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू develop the desire to learn. And once that desire is there, I mean, nobody can stop you from being successful. तो बच्चों लर्निंग एंजॉय करो. अच्छा, मैं जानना चाहूंगा किसी बच्चे को किसी भी सब्जेक्ट में, मैथ से ही शुरुआत करेंगे, कोई दिक्कत आ रही है, हमारी कोई कंप्लेन करनी है? बच्चों खुला ऑफर दे रहा हूं कंप्लेन करने का. जी बेटे. बेटे पता है, जब ऑफलाइन क्लासेज एक बार शुरू हो जाएंगे रेगुलर बेसिस पे, अभी तो बस काम चलाओ काम चल रहा है, ठीक है, एक बार रेगुलर बेसिस पे शुरू हो जाएंगी तो तुम लोगों को टीचर से इतना अच्छा इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा. और देखो, हम अच्छा पढ़ाते हैं बुरा पढ़ाते हैं, इन बातों पे तो मैं कमेंट नहीं करूंगा, ये तुम लोग डिसाइड करो. लेकिन एक चीज मैं अपनी टीम के बारे में अच्छी तरह से जानता हूं बेटे, कि यहाँ कभी भी तुम्हें ये नहीं कहा जाएगा कि ऐसे कैसे बोल दिया तुमने, ठीक है. तो अगर तुम बताते हो कि सर ये कमी हो रही है ना, हम उसको हमेशा रेडी रहते हैं एक्सेप्ट करने के लिए, एंड विल ट्राई टू ओवरकम दोस प्रॉब्लम्स. तो बेटे मेरे ख्याल से ये मुकुल बोल रहा था. मुकुल, इस तरह की कोई भी दिक्कत है वो सब रिमूव हो जाएगी. जो भी चैप्टर्स आप लोग चाहोगे तो थोड़ा फास्ट वे में, इतने दिन तक तो नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा फास्ट तरीके से उसको रिवाइज कर दिया जाएगा. नॉट एन इशू बेटे, क्योंकि अल्टीमेट गोल तो लर्निंग है ना. हाँ, तो आप लोगों को रिवीजन करा दिया जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट. मैथ्स में किसी चैप्टर का रिवीजन कहोगे वो भी करा दिया जाएगा. फिजिक्स केमिस्ट्री में तो केमिस्ट्री में तो रिवीजन करा के ही आगे पढ़ाया जाएगा प्लस 2 में. एक्चुअली देखा जाए तो मैथ्स में और केमिस्ट्री में बच्चों प्लस 1 और प्लस 2 की सारी चीजें लिंक्ड हो, मतलब आधा सिलेबस प्लस 1 में, आधा प्लस 2 में, और वो कंटिन्यूएशन में होता है. तो बिना उसको एक क्विक रिवीजन दिए हुए हम आगे ही नहीं बढ़ सकते हैं. तो डोंट वरी अबाउट दैट, दैट्स गोइंग टू बी आवर रेस्पॉन्स. सर +1 एंड +2 के बीच में मतलब हमें कुछ गैप मिलेगा टाइम का, कि हम अच्छे से मतलब उसकी पिछले की पढ़ाई कर सकें. इस बार चीजें इतनी डिलेड हैं कि बहुत लंबा गैप तो हम नहीं देंगे, ठीक है. अभी वी आर थिंकिंग ओवर दैट. एक्चुअली ज्यादातर स्कूलों में एग्जाम भी नहीं होना है बच्चे, राइट.
तो बहुत लंबा गैप देने से ना एक्चुअली पढ़ाई करने के बजाय किसका माइक मेरी आवाज रिकॉर्ड कर रहा है, इको करवा रहा है। सर आपकी एक बार- आवाज लैग कर रहे हैं। सर सर बेटे। शायद रोशन का माइक एको कर रहा है। ओके ओके ठीक है, थैंक यू। तो बच्चे मैं ये कह रहा था ना कि बहुत लंबा गैप देने से फायदे के बजाय कई बार नुकसान हो जाता है। एक्चुअली आप थोड़े लेथार्जिक हो जाते हो, तो गैप दिया जाएगा लेकिन बहुत लंबा नहीं होगा, मैक्सिमम 20 से 25 दिन का। सर जो कि मेरे बहुत है ख्याल से इतना तो। सर कब मिलेगा? सर इतना तो बहुत है। हाँ, तो इतना बहुत है, तो इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। फिर वो 20-25 छुट्टी इतनी मुश्किल से मिलती है, 20-25 तो बहुत ज्यादा लगती है। हाँ बिल्कुल सही बात है। देखो जब छुट्टियां मिलती है ना, 6-7 छुट्टियां 10 छुट्टियों तक तो सही रहता है, ठीक है। उसके बाद बोरिंग लगने लगता है, और जब फाइनली छुट्टियां बीत रही होती हैं, अब खत्म होने वाली हैं, तब लगता है कि 2-4 दिन और छुट्टी रहती तो मजा आता। क्या बोलते यस हो सर। भाई लोग? मतलब कितनी भी लंबी छुट्टी हो जाए, जब छुट्टी खत्म होने वाली रहती है ना, तब बड़ा बुरा लगता है कि 4 दिन और हो जाता तो मजा आ जाता। और ये तुम्हारे साथ ही नहीं होता, मेरे साथ भी होता है। हाँ बिल्कुल, बेसिक ह्यूमन नेचर है, एकदम सही कह रहे हो। तो चलो बच्चों, S4 एंड E4 डिस्कस कर लें। सर एक ना सर फिजिक्स में भी सर सर। प्रॉब्लम आ रही थी सर। हाँ बच्चे, आवाज आपकी साफ नहीं आई, थोड़ा तेज बोलो प्लीज। सर एक ना सर फिजिक्स में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी सर। वो ना Tell me क्या हुआ बेटे। सर, पहले तो ना सर सिलेबस काफी स्लो चल रहा था सर, अब ना एकदम से Okay. थोड़ा फास्ट हो गया सर। तो ना हमारे पिछले मॉड्यूल्स वगैरह बुक्स वगैरह खत्म नहीं हो रही है सर, चैप्टर आगे से आगे चली जा रहा है, तो सर कुछ समझ सा कम आ रहा है Okay. सर physics में। ओके बेटे। सर जो चैप्टर हो भी गए ना सर कोई उनकी डाउट सर- क्लास नहीं। एक सेकंड बेटे, कौन अभी बोल रहा था? कैन यू टेल मी द नेम? सर सायरा गर्ग। सायरा। ओके सायरा, ठीक है बेटे। ये इशू जो है हम लोग रेज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। हाँ, और कोई सर, कुछ बोल रहा था? सर एक्चुअली सर हमारे ना ग्रेविटेशनल सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं सर, लेकिन उसके मॉड्यूल्स हमें अब तक नहीं मिले सर। अच्छा, मॉड्यूल ही नहीं मिले। यस हाँ जी सर, उसके तो मॉड्यूल सर है इसलिए नहीं सर। बिल्कुल सर प्रैक्टिस ही नहीं हो रही सर। सर वो समझ भी नहीं आए सर, वैसे ना कोई फास्ट डाउट क्लास है फॉरवर्ड ही सर। निकाल दिए सर। हाँ जी सर, वो चैप्टर्स की Yes, रिवीजन sir. भी चाहिए। ग्रेविटेशन और SHM को विकास सर ने पढ़ाया था ना बच्चे? नहीं सर, दर्शन सर ने करवाया था दर्शन सर। सर ने। अच्छा, दोनों ग्रेविटेशन भी और SHM भी? यस सर। यस सर। सर समझ और भी नहीं आया मॉड्यूल मिला ही नहीं आपको? नो यस Yes, सर। sir. सर फ्लूइड्स का भी सर इतनी Okay. देर बाद मिला चैप्टर खत्म होने के। इसका बेटा कुछ बोल रहे हो? सर फ्लूइड मैकेनिक्स का। हाँ सर, चैप्टर खत्म होने के बहुत टाइम बाद मिला, तो सर हम वही करते रह गए, इतने सर अगले वाले सारे चैप्टर्स रह गए सर हमारे प्रैक्टिस करने नहीं, वाले। चैप्टर का नाम बता दो बेटे। सर फ्लूइड fluids का। मैकेनिक्स। सर अब तो अच्छा, मिल गया, बट fluid सर का। काफी टाइम बाद मिला था सर चैप्टर खत्म होने ओके के। ओके ओके, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स का बहुत लेट मिला मॉड्यूल, ठीक है बेटे। मैं ये सारी बातें नोट कर ले रहा हूँ। हम लोग यूजुअली वीक में एक बार मीटिंग करते हैं, तो मैं उस मीटिंग में ये सारी चीजें डिस्कस कर लूंगा बच्चे। सर और आपसे सर एक और चीज पूछनी थी सर। बताइए। यस सर कि सर हम मतलब जैसे हमारी अब ऑनलाइन लेक्चर्स भी चल रहे हैं सर, ऑफलाइन लेक्चर्स भी चल रहे हैं। अब सर जैसे अब आप हमें क्लासेस में भी हमें होमवर्क देते हो, तो सर ये पूछना था सर कि सेल्फ स्टडी के लिए सर टाइम कैसे निकाले सर, उसके लिए मतलब टाइम ही नहीं मिल रहा सर। बेटे पता है सर पता है ऊपर बेटे, लेक्चर लगाते लगाते रात हो जाती है। बेटे आपकी आवाज बड़ी धीरे आ रही है। मेरे ख्याल से आप माइक हटा दो तो ज्यादा क्लियर आवाज आएगी। बहुत धीरे आवाज आ रही है बेटे। आप अच्छे इनपुट दे रहे हो, बट आई कैन नॉट हियर यू। सर I can सर ये hardly कह hear. रही है कि लेक्चर लगाते लगाते हमें रात हो जाती है सर कई बार, क्योंकि मतलब उनकी ड्यूरेशन कई बार थोड़ी ज्यादा होती है, तो सर, मतलब हाँ जी, सेल्फ सर। स्टडी के लिए टाइम और भी कम रह आप जाता है। लोगों ने नोटिस किया होगा बच्चे कि मैंने लास्ट के 2 लेक्चर जो हैं 1 hour 4 minute या 1 hour 10 minute के डाले।
Yes. वो ना Yes, pause sir. sir, सर, एक caution 56 करने सेकंड का पड़ते हैं, तो सर बात तो वही हो जाती है सर। अब मेरी बात सुनो ना, अब मेरी बात सुनो बच्चे, ठीक है। देखो, हम जब क्लास में भी पढ़ाते हैं बच्चे, तो इसी तरह से पढ़ाते हैं। क्लास आपकी 1 आवर 30 मिनट की होती है यहाँ पे, जो ऑफलाइन क्लास होती है, जो रेगुलर बेसिस पे जब हम क्लासेस लेते हैं तो 1 आवर 30 मिनट्स की यूजुअली क्लास, ठीक है। तो बच्चे उस ड्यूरेशन में भी दिया जाता है, ठीक है। जाता है कि क्लास के बीच में ही 4 क्वेश्चन कराए, तो 2 हमने सॉल्व किए, 2 आपको होमवर्क के होता है। मॉड्यूल से आपको काम मिला, तो वो यहाँ पे भी होता है। अब पता है बच्चों प्रॉब्लम क्यों हो सर रही है, अकेले कष्ट क्यों हो रहा है, कष्ट। एक सेकंड बेटे, मेरी बात खत्म हो जाने दो, फिर आप मुझे क्रॉस करना। बिल्कुल मैं सुनूंगा आपकी बात, और वैलिड बात ही आप लोग कर रहे हो। पता है प्रॉब्लम क्या है कि जो स्पीड शुरू में थी, वही स्पीड अभी भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। बच्चे शुरू में ना हम आपका बेसिस बिल्डअप करा रहे थे। अच्छा, एक चीज नोटिस करना, फंक्शन जो चैप्टर हमने किया, फंक्शन चैप्टर में मैंने आपको कुछ डेफिनेशंस बताए, कुछ आइडियाज बताए, ठीक है। और लग रहे थे सारे पुराने आइडियाज, इनइक्वालिटी के, इक्वेशंस के, यही सब आइडियाज लग रहे थे। यस सर। हाँ या ना? Yes, sir. बच्चों, इसी तरह से फिजिक्स में भी जो आपका काइनेमेटिक्स होता है, ठीक है, वो देखा जाए, और मैकेनिक्स जो होता है, वो सारी चीजों का बेसिस है, ठीक है। वही सारी चीजें, फोर्सेस, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मास, यही सारी चीजें आपको आगे के हर चैप्टर में यूज करनी है। तो बेटे स्पीड थोड़ी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। हाँ, ये जो आपने मुद्दे उठाए कि मॉड्यूल नहीं मिला है, मॉड्यूल नहीं मिला है मतलब आपने प्रैक्टिस नहीं की, और प्रैक्टिस नहीं की है तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, राइट? तो ये एकदम वैलिड पॉइंट, इसको मैं रिमूव करने की कोशिश करता हूं। फ्लूइड मैकेनिक्स का जो आपने बताया कि लेट मॉड्यूल मिला, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि यूजुअली जब चैप्टर खत्म होता है उसके तुरंत बाद अगर आपको मॉड्यूल करने को मिल जाए तो उस चैप्टर में तुरंत कॉन्फिडेंस आ जाता है। जैसे अभी आपको ट्रिग्नोमेट्री में कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि हाँ ठीक है, अब मैक्सिमम क्वेश्चन हो रहे हैं मेरे से। Yes, sir. जब आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो यू डोंट फील कॉन्फिडेंट। वो भले आपको सब कुछ समझ में आए, लेक्चर 100% समझ में आ गए, तब भी आपको लगेगा कि यार पता नहीं मुझसे क्वेश्चन होंगे कि नहीं होंगे। Yes, sir. आशु ने बोला कि फिजिक्स और केमिस्ट्री की डाउट क्लासेस नहीं हो रही हैं अभी। बिल्कुल बेटे, नेक्स्ट वीक से इनकी भी डाउट क्लासेस शुरू होंगी। हमारे टीचर्स के ऊपर भी बच्चों बहुत लोड है, लेक्चर्स ऑफ टाइम भी रिकॉर्ड करने होते हैं, बहुत सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड करने होते हैं, ऑफलाइन भी क्लासेस लेनी होती है, तो बच्चों लोड थोड़ा ज्यादा है, इस वजह से नहीं हो पा रहा था, बट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट अगेन, ठीक है। So don't worry about that. We have planned for it. Ashu? Okay? All right, that's great. तो बच्चों अगर बाय चांस मान लो मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाती है तो आप फिर से मुझे रीज्वाइन करोगे। अब हम S4E4 डिस्कस करना शुरू कर लें बच्चों। Yes, sir. यस सर। All right. ठीक है, ठीक है, थैंक यू। Let's start with this. अब मैं बैक कैमरा ऑन करने जा रहा हूं। विजिबल है बच्चों ये? बच्चों प्लीज रिस्पॉन्ड। क्लियर सर नहीं है, फोकस ब्लर है सर, फोकस कम है। थोड़ा सा फोकस कर। All right, I'll just do it. Better or not? यस सर, ओके सर। Better, sir. No. Let me just write on a page so that is better clear. Something important, sir? Nothing, sir.
इरन से ही था, एक मिलने का था, एक्चुअली मुझे पता नहीं था आप अवेलेबल हैं। इफ यू कैन हैंडल आप कर लो, नहीं तो अदरवाइज नेक्स्ट डे का दे देता हूँ टाइम। ओके ओके ग्रेट, थैंक यू सर। मेरे ख्याल से विजिबिलिटी है, राइट बच्चों? यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो बच्चों S4 से स्टार्ट करते हैं। S4 मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, जिससे कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री के करीब करीब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो S4 में बच्चों 1 से लेके 10 तक आपको कोई डाउट है? 1 to 10 कोई भी डाउट? No, sir. नो। 11 to 20? अच्छा, किसी ने, चाहत ने कहा 9। ऑलराइट, आई विल राइट 9, फाइन। S4 से क्वेश्चन नंबर 9, ऐसे पूछना नहीं चाहिए चाहत, बहुत ही 2 कौड़ी का क्वेश्चन है। ओरली बताऊं चाहत? रेस्पॉन्ड। ओके, cos a प्लस cos b, फॉर्मूला लगा दो 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2, और यहां पे sin a माइनस b, sin a माइनस sin b, दैट इज गोइंग टू बी 2 sin a माइनस b बाई 2 cos a प्लस b बाई 2। cos a प्लस b बाई 2 कैंसिल हो गया ऊपर नीचे से, तो यहां पे आ गया cot a माइनस b बाई 2 होल पावर n। और इसी तरह से यहां पे जब लगाओगे sin a प्लस sin b, CD फॉर्मूला लगाना है, तो ये आएगा 2 sin a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2। और यहां से ध्यान रखना cos a माइनस cos b में, मतलब cos c माइनस cos d के फॉर्मूले में माइनस भी आता है, तो माइनस 2 sin a माइनस b बाई 2 sin a प्लस b बाई 2, sin a प्लस b बाई 2 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे बचेगा माइनस cot a माइनस b बाई 2। अब ध्यान दो बच्चों, n अगर इवन है तो ये माइनस साइन को खा जाएगा, और अगर ऑड है तो ये माइनस साइन को बाहर निकाल देगा। तो ऑड के केस में कैंसिल होके 0 आ जाएगा, इवन के केस में 2 टाइम्स आ जाएगा। चाहत? ऑलराइट, चाहत ने कहा हो जाएगा, फाइन। S4 का और कोई क्वेश्चन बच्चों? 11 से 20 तक, क्वेश्चन नंबर 11 to 20, I'll assume no। क्वेश्चन नंबर 21, ये मैं अपने मन से डिस्कस करूंगा, इसमें मुझे कुछ डिस्कस करना है बच्चों, जानबूझ के क्लास में नहीं डिस्कस किया, फालतू में कंफ्यूजन होता, तो ये मैं खुद से डिस्कस करने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 21, ऑलराइट। 21 to 30, एनी क्वेश्चन? 21 to 30, any question? I'll assume no। Then 31 to 41 बच्चों, 31 to 41, Arman said 22, all right, and somebody said I couldn't read the name, और somebody said 21 बहुत इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल इंटरेस्टिंग है, इसीलिए मैं डिस्कस करने में इंटरेस्टेड हूं, बिल्कुल इंटरेस्टिंग है, वेरी इंटरेस्टिंग इंडीड। तो आगे बढ़ें बच्चों। 27 सबसे हो गया क्या? आप लोग चीटिंग कर रहे हो। 27 रेस्पॉन्ड करो। हो गया सर। यस सर, हो गया। हो गया 27? यस सर। ऑलराइट, किसी का नाम रेडमी है, रेडमी से हो गया। मैं नहीं जान रहा था कि Xiaomi वाले भी हमारे यहाँ आए हुए हैं डाउट लेने के लिए। बच्चे अपने नाम से आया करो।
चलो मैं 27 क्लास में डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हमें करने हैं, बहुत सारे। बेटे रेडमी एंटर करने की दोबारा जरूरत नहीं है, यू कैन रीनेम योरसेल्फ। ओके बच्चों, 31 to 41 बंद की हुई है सर। अच्छा बंद किया हुआ है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ओके ठीक है, 31 to 41 कोई डाउट बच्चों, या फिर आगे बढ़े? आगे बढ़ते हैं फिर। इट सीम्स देयर्स नो डाउट। मुझे जो जो लगते थे वो मैंने अपनी तरफ से बोल दिए। तो अभी बच्चों E4 पे जाएंगे, पहले ये S4 वाले क्वेश्चंस हम डिस्कस करके खत्म कर देते हैं। S4 का ज्यादा क्वेश्चन तो है नहीं, 3 ही क्वेश्चन है। 9 हमने डिस्कस ही कर लिया, तो 2 ही क्वेश्चन बचे, 21 एंड 22। लेट्स डिस्कस देम। और 22 जिसका भी डाउट है बच्चे, 22 तो हम क्लास में कर चुके हैं। अभी मुझे लगता है लास्ट टू लास्ट क्लास में मैंने करवाया इसको, या तो आप लेक्चर्स में पीछे चल रहे हो। 21 मुझे डिस्कस करना है बच्चों। 21 में जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये देखना बच्चों, ये दिया हुआ है। अब ध्यान देना, टू प्लस रूट, इसमें से 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो 1 प्लस cos 8 थीटा बच जाएगा। और cos 8 थीटा को हम लिख सकते हैं बच्चों 2 cos स्क्वायर 4 थीटा माइनस 1। वो माइनस 1 प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 4 cos स्क्वायर 4 थीटा। नाउ आई जस्ट वांट यू टू लुक एट द नेक्स्ट स्टेप। ध्यान से इसको देखना और समझना, क्योंकि इसी के बाद क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। रूट ऑफ 4 cos स्क्वायर cos 4 थीटा कितना होगा बच्चों? कोई रिस्पॉन्ड करेगा? मॉडुलस एनीवन? 4 थीटा। That's right. It is going to become modulus of 2 cos 4 theta. और मैं कह रहा हूं अब क्वेश्चन फंस गया। I just want you to check this. बच्चों अब इससे आगे बढ़ना हमारे लिए तभी पॉसिबल होगा जब हम इस मॉडुलस से छुटकारा पाएं। क्या ये बात सभी को क्लियर है? यस सर। Yes, sir. यस सर। अब ध्यान देना बच्चों, मैं कह रहा हूं कॉस का जरा ग्राफ देखना। कॉस का ग्राफ मैं बना रहा हूं, आगे के लिए तैयार कर रहा हूं आपको। मैं कह रहा हूं बच्चों, अगर x माइनस π/2 से π/2 तक हो तो cos x पॉजिटिव होता है। अगर π/2 से 3π/2 तक हो तो नेगेटिव होता है। इफ x बिलोंग्स टू, थोड़ा ध्यान देना इस स्टेप को, और जिन्होंने क्लासेस सही से अटेंड की होंगी उनको अच्छी फीलिंग आएगी। कैन यू सी दैट बच्चों? किसी को समझने में दिक्कत हो तो बताना मुझे प्लीज। इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इस पे कंसंट्रेट करो। ये ग्राफ से ये कंक्लूजन मैं ड्रॉ कर रहा हूं, और
और अगर हाँ समझ में आ रहा है तो भी रेस्पॉन्ड करो। यस आ सर। रहा है सर समझ। Yes, सर समझ में आ sir. रहा है। Yes, sir. ऑलराइट, ग्रेट बच्चों। व्हाट आई एम सेइंग, यहाँ पे x तो है नहीं, यहाँ तो 4 थीटा है। तो मैं कह रहा हूं अगर 4 थीटा, ध्यान से सुनना बच्चों, 4 थीटा अगर -π/2 से π/2 के बीच में है, देन cos 4 थीटा इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। तो अगर ये कंडीशन दी गई होती, ये कंडीशन देने का मतलब देखना बच्चों, थीटा बिलोंगिंग टू -π/8 टू π/8। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? यस सर। यस Yes, sir. अगर थीटा -π/8 से π/8 होता तो मैं कह रहा हूं कि cos 4 थीटा पॉजिटिव होता, और पॉजिटिव नंबर का इटसेल्फ तो ये हो जाता 2 × 1 + cos 4 थीटा, और 1 + cos 4 थीटा बच्चों 2 cos स्क्वायर 2 थीटा हो जाता। और ध्यान दो बच्चों, यहां से आएगा, प्लीज चेक दैट, ये हो जाता √4 cos स्क्वायर 2 थीटा। और मैं कह रहा हूं, ध्यान देना, 2 प्लस यहां फिर से मॉडुलस 2 cos थीटा आ जाएगा। और ध्यान देना बच्चों, अगर थीटा -π/8 से π/8 है तो मैं कह रहा हूं 2 थीटा तो -π/4 से π/4 होगा। किसी में अगर दम है, अब मुझे पता नहीं है कि नहीं है, किसी में दम है तो मुझे बताए कि अगर 2 थीटा -π/4 से π/4 है तो cos 2 थीटा कहां से कहां तक होगा। जरा देख लें तुम लोगों का दम, कितना ग्राफ जानते हो, दिखाओ अपना दम। है कोई दम वाला या नहीं? ऐसे चलो क्वेश्चन थोड़ा आसान करता हूं, ऐसे आसान तो नहीं कर रहा हूं, बेवकूफ बना रहा हूं, लेकिन फिर भी सर 1/√2 x अगर से 1 -π/4 से π/4 है तो cos x कहां से कहां तक होगा? सर 1/√2 से 1 तक। 1/√2 से 1। किसने बोला? लक्ष्य ने बोला क्या या लेवांश ने? यस दोनों सर। नहीं बोला है। सर दोनों ने किसने? साथ में बोला था। दोनों ने बोला है, ओके, वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है। cos x belongs to 1/√2 to 1। चेक। बच्चों ध्यान दो और इस चीज को समझना, नेक्स्ट चैप्टर में बड़ा काम आएगा। x अगर हम -π/4 से π/4 दे रहे हैं बच्चों, तो -π/4 यहां रास्ते में कहीं पड़ेगा और π/4 यहां रास्ते में कहीं पड़ेगा। देखो x की वैल्यू यहां से यहां तक दे रहे हैं, तो cos x की वैल्यू यहां से लेके यहां तक आएगी। तो मिनिमम वैल्यू इस इंटरवल में कितनी आ रही है? 1/√2, लेकिन 1/√2 मिलेगी नहीं क्योंकि π/4 हम अलाउ नहीं कर रहे हैं, और मैक्सिमम वैल्यू 0 पे आएगी, कितनी? 1। तो दिस इज व्हाट वी गेट। क्या ये बात सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। एक बार बच्चों इस Yes, पेज sir. का स्क्रीनशॉट ले लो। वो तो अलाउड होगा ना? यस सर। यस यस सर। हाँ, खैर देखो बच्चों, हमें इस बात की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं हमेशा इस बात में बिलीव करता हूं कि ठीक है अभी नहीं जरूरत है, लेकिन किसी और क्वेश्चन में तो जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने ये डिस्कशन करा दिया, और मेरे ख्याल से ये आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, होपफुली, इस ग्राफ की हेल्प से। तो ग्राफ्स बड़े काम की चीज होती हैं। एक और क्वेश्चन पूछूं ऐसे ही आप लोगों से? अभी इसको भाड़ में जाने देते हैं थोड़ी देर के लिए। एक क्वेश्चन और पूछूं? यस सर। यस सर। बताओगे? चलो चलो मुझे बताओ,
x जो है वो π/3 से 4π/3 तक है। sin x कहां से कहां तक होगा? थर्टी सेकेंड्स। सर 0 से 1/√2। गलत, शायद मुकुल ने बोला। सर अभय ने बोला था सर। अभय ने सर बोला -√3/2 से लेके 1 तक। -√3/2 से √3/2 सर। ये किसने बोला? सर क्रिश। सर -√3/2 से 1 तक। किसने बोला ये? सर लक्ष्य। लक्ष्य ने बिल्कुल सही बोला। दिस इज द राइट आंसर। देखो बेटे, मैं तुम्हें ग्राफ की पावर दिखाना चाह रहा था। अब ध्यान देना थोड़ा। लुक एट द ग्राफ ऑफ sin x। थोड़ा बड़ा बना रहा हूं। जीरो, पाई, 2π। कहां से कहां तक x को वैल्यू दे रहे हो? π/3 से 4π/3 तक। π/3 यहां पे कहीं पड़ेगा और 4π/3 यहां पे कहीं पड़ेगा। देखो बच्चों, इस इंटरवल में वैल्यू यहां से लेके यहां तक आ रही। अब बच्चों देखो, यहां पे मिनिमम वैल्यू आ रही है, तो आपको पता करना होगा कि 4π/3 पे वैल्यू कितनी आती है, और यहां पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है π/2 पे, वो तो 1 ही होती है। दिस इज इट। क्या सभी लोगों को क्लियर है ये बात? यस सर। यस सर। बच्चों ये सब डिस्कशन के फायदे होते हैं कि हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिल जाता है। चलो अब इस बात पे लौटते हैं। मैंने जैसा कहा कि इस बात की हमें कोई जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसकी या इसकी। बस मैं ये चाहता था आप ये नोटिस करो कि -π/4 से π/4 के बीच में कॉस जो होता है पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव नंबर का मॉडुलस बच्चों नंबर इटसेल्फ। तो ये हो जाएगा दिस, और ये हो जाएगा √4 cos स्क्वायर थीटा, यानी कि 2 टाइम्स मॉडुलस cos थीटा। लेकिन ध्यान दो बच्चों, थीटा है -π/8 से π/8 तक, थीटा है -π/8 से π/8 तक, और -π/8 से π/8 के बीच में cos पॉजिटिव होता है, तो ये मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये फिर प्रूव हो गया। तो क्वेश्चन इज कि फिर इस क्वेश्चन में क्या गड़बड़ क्या थी? गड़बड़ यही थी बच्चों, ये आप कर लो चेंज, मतलब ये एड ऑन कर लो, इफ थीटा बिलोंग्स टू -π/8 to π/8। Is that clear to everyone? यस सर। आइए प्लीज। नहीं अभी डाउट चल रहा है मैम, जस्ट गिव मी सम टाइम। ओके, तो बच्चों आगे E4 पे चलें। E4 पे चलें बच्चों। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Alright, great. So tell me, E4 में बच्चों 1 to 10 क्या डाउट है? 1 to 10, any question? It seems no. Can I move on? All right. 11 to 20. सर 18। 18. All right. Go on बच्चों। अच्छा बच्चों, मुझे 14 भी थोड़ा खुद से डिस्कस करना है। ये जानबूझ के क्लास में मैंने इस मुद्दे को नहीं उठाया था, कुछ लोग अननेसेसरली कंफ्यूज हो जाते। ठीक है, सर 14 क्लास में हो गया सर। यस सर, ये क्लास मुझे पता है बेटे, 14 मैंने क्लास में किया है, that I remember. What I'm saying, there's a technical point which I want to discuss for this particular question number 14. ठीक है, so I'm discussing it from my side.
And Mani is asking question number 13. Mani, we have already done a very similar question in the class. Ashu is asking question number 8. Let's discuss that. Question number 8. All right. Up to 20, any other question, bachcho? Up to question number 20, any other question? It seems no. So I'll move on. 21 to 40, 21 to 30. सर Question 23 number बता दो प्लीज। सर क्वेश्चन 23 गलत है सर। 23 Yes, sir. 23 गलत। चलो देख लेते हैं। All right. It might be possible. I'll just check. Don't worry. Yes. Somebody mentioned it correctly. यहाँ पे बच्चों, और ये मैंने कल क्लास में भी दे दिया था, ये 60 डिग्री नहीं, यहाँ पे साइंस 6 डिग्री होना चाहिए। प्लीज मेक दैट करेक्शन। और इसीलिए फिर आंसर नहीं मैच कर रहा होगा बच्चों। 60 से भी आंसर तो आज कल कितना कॉम्प्लेक्स आएगा। क्वेश्चन सर नंबर सॉल्व भी नहीं 23। हो पा रहा था सर। हाँ बिल्कुल, दुखी मत हो, अभी देख ले 6 डिग्री होगा। हाँ बहुत टाइम वेस्ट किया था सर इस क्वेश्चन में। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। प्लीज मेक दिस करेक्शन बच्चों। 6 डिग्री इट मस्ट बी। ऑलराइट, शुड आई मूव ऑन बच्चों? 30 तक और कोई क्वेश्चन? सर अप टू 30 हम क्लास में डिस्कस करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 30 इज वेरी सिमिलर टू, आई थिंक सेम एज this question number 27. So we'll discuss this in the next class. Sir, 31 to 40. 31 to 40. Question number 31 to 40 बच्चों. सर Seems no. एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटे। सर 38th क्वेश्चन ना सर मैंने एक्चुअली मतलब दो अलग डिफरेंट वे से ट्राई किया था सर। उसमें ना एक तरीके से सर अल्फा माइनस थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 2 आ रहा था, और एक में अल्फा माइनस थीटा बाई 2 इक्वल टू 0 आ रहा था सर। Okay, let me see that solution. You can send that solution to me. I'll check that. Okay. ओके सर, थैंक यू सर। बच्चों 41 42 तो हम डिस्कस ही कर चुके हैं क्लास में। ऑलराइट बच्चों, अगर मीटिंग एंड हो जाती है तो प्लीज रिकनेक्ट। ओके बच्चों, आई एम सो सॉरी, कुछ पेरेंट्स मिलने आ गए थे और आई हैड टू give some time. Most of them were teachers, so थोड़ी मीटिंग लेट हुई, रीस्टार्ट करने में टाइम लग गया। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बच्चों इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लें। Yes sir. Yes, sir. जी सर। Yes sir. So let's start with क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको मैं दो तरीके से आपको करके दिखाता हूं, ठीक है। cos थीटा इक्वल टू हाफ इंटू a प्लस 1/8, राइट। अब पहले तो बच्चों मतलब बिना ज्यादा दिमाग लगाए हुए थोड़ा ध्यान देना बच्चों। 2 cos थीटा a क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 2a cos थीटा इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1। 2a cos थीटा को उधर लेके जाते हैं। सर आपकी वीडियो बंद Sir, है। आपका कैमरा off. अब आ गया यस सर। Yes sir. बेटा। वो एक्चुअली एडमिट करने पे ना कभी कभी स्क्रीन उस पे रुक जाती है। चेक करना बच्चों।
यहां पे मैं परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करने जा रहा हूं। प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जब करूंगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक कंफर्म करो फिर मैं बात करूं। कैन यू अंडरस्टैंड दीज स्टेप्स? यस सर। Yes, sir. अब ध्यान देना बच्चों, दो स्क्वायर्स का सम 0 के बराबर है। सो आई एम सेइंग कि ऐसा तभी हो सकता है जब दोनों ही 0 के बराबर हो, इंडिविजुअली 0 के बराबर हो। तो cos थीटा इक्वल टू a एंड sin थीटा इक्वल टू 0। और ध्यान दो बच्चों, अगर sin थीटा 0 है तो cos थीटा या तो +1 होगा या फिर -1 होगा, यानी a इक्वल टू +-1। इज दैट क्लियर? Yes, sir. फिर आगे कह रहे हैं, अच्छा एक चीज और देखना, क्या मैं यहां पे थीटा इक्वल टू 0 होने पे थीटा को n पाई ले सकता हूं? Sine of an angle equal to 0, then that angle is going to be integral multiple of pi. मालूम है? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. अब cos 3 थीटा की बात कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं cos 3 थीटा is going to be lambda into a cube plus 1 by a cube। ध्यान देना बच्चों, एक चीज और नोटिस करना कि a अगर +1 आ रहा है, a अगर +1 आ रहा है, a अगर +1 है यानी cos थीटा +1 है, तो थीटा जो होगा 2n पाई होगा। और अगर a -1 है तो थीटा जो है 2n + 1 पाई होगा, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा। ये सारी चीजें मैं सर्कल की हेल्प से कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के टाइम पे आपको सिखा चुका हूं। तो अब ध्यान देना, cos 3 थीटा जब if a इक्वल टू 1 एंड थीटा इक्वल टू 2n पाई, तो cos 3 थीटा हो जाएगा cos 6n पाई इक्वल टू लैम्डा इंटू 1 क्यूब प्लस 1 by 1 क्यूब, यानी कि 2। लेकिन ध्यान दो, cos 6n पाई तो 1 होगा, यानी कि लैम्डा इक्वल टू हाफ। और अगर if a इक्वल टू -1 एंड थीटा इक्वल टू 2n + 1 पाई, तो cos 3 थीटा इज गोइंग टू बी cos 6n पाई प्लस 3 थीटा 3 पाई इक्वल टू लैम्डा इंटू -2। देखना बच्चों, यहाँ पे cos 3 पाई सेम एज cos पाई, और cos पाई की वैल्यू -1 होती है, लैम्डा इंटू -2, लैम्डा की वैल्यू यहां से भी हाफ आ रही है, यानी कि लैम्डा की वैल्यू हो गई हाफ। क्या ये बात सभी को क्लियर है? यस सर। लेकिन ये बहुत ही घटिया अप्रोच है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मतलब हमने नन्हे से क्वेश्चन की ऐसी तैसी कर दी। तो मैं आपको इसको करने का एक बेहतर तरीका बताता हूं, एंड आई होप सम ऑफ यू आर गोइंग टू रियली लाइक दैट। बच्चों पता है, जब भी आपको जिंदगी में कभी भी, मतलब मैथमेटिकल जिंदगी में कभी भी a + 1 by a यानी कि अ नंबर प्लस इस रेसिप्रोकल दिखाई दे, तो आप हमेशा कहो कि ये जो नंबर होगा ये -∞ to -2 यूनियन 2 to ∞ होगा। अगर आप लोग हामी भरो तो फिर आगे बढ़ें। यस सर। यस सर। ये बेटे सीक्वेंस एंड सीरीज में AMGM इनइक्वालिटी के बाद का रिजल्ट है, राइट? अब मैं कह रहा हूं हाफ ऑफ दिस
will belong to minus infinity to minus 1 union 1 to infinity, isn't it? Yes, sir. Now the final thing what I'm saying, ये हमें इक्वेशन में दिया है कि cos थीटा के बराबर, और हमें पता है कि cos थीटा तो हमेशा -1 से 1 के बीच में होता है। अगर cos थीटा -1 से 1 के बीच में होता है और cos थीटा हाफ इंटू 1a प्लस 1 बाई a के बराबर दिया हुआ है, ये क्वांटिटी हमेशा -1 से 1 के बीच में रहता है, और ये वाली जो क्वांटिटी है हमने देखा कि -1 से 1 के बीच में कभी नहीं रहती। इन दोनों की मुलाकात होने का एक ही तरीका है कि दोनों साइड या तो 1 के बराबर हो या फिर दोनों साइड -1 के बराबर हो। और बच्चों ये सब तरीके आपको देखते ही पता चलने चाहिए। एंड वंस यू हैव दिस a इक्वल टू a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? आई होप सम ऑफ यू कैन सी दैट। यहां से आ जाएगा cos थीटा इक्वल टू 1 एंड a इक्वल टू 1, और cos थीटा इक्वल टू -1 एंड a इक्वल टू -1। और उसके बाद की कहानी तो काफी आसान है बच्चों। आप चाहो तो वो थीटा इक्वल टू 2n पाई और इन सब के चक्कर में ना पड़ो। cos 3 थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो cos थीटा अगर 1 है तो cos 3 थीटा भी 1 होगा, और यहां से आप देख लो cos 3 थीटा -1 होगा, और फिर आप कंपैरिजन करके वैल्यू निकाल सकते हो। लैम्डा की वैल्यू हाफ आ जाएगी। बच्चों मेन जो मेरा पर्पस था आपको बताना वो ये था। जरा एक बार थोड़ा ध्यान देना बच्चों। fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2x, इस फंक्शन की रेंज बता सकते हो इमीडिएटली? रेंज ऑफ दिस फंक्शन इमीडिएटली? कैलकुलेशन करके नहीं, अकल से। एनीवन? A set of four real numbers minus singleton 0. माइनस सिंगलटन 0। ये लग रहा है अभय बोल रहा है। Yes, sir. रेंज पूछ रहा हूं अभय, डोमेन नहीं। फिर 1 से इंफिनिटी। ये लक्ष्य बोल रहा है क्या? लेवांश। Sir, 1 by 2 से लेवांश। infinity. नहीं, लेवांश तो बहुत दिन बाद क्लास लगा रहा है तो इसलिए गड़बड़ हो रही है। -∞ से -1, 1 से इंफिनिटी। बिल्कुल, माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी ऊपर लिखा हुआ तो है। यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हाफ इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स, ये हमेशा -∞ टू -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी होगा। उसका हाफ जो होगा -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी होगा। थोड़ा ध्यान देना, ये कोई मुझे बताएगा? सर सेम। नहीं, थोड़ा सही से देखो, एक्सप्रेशन देखो। मैं सेम क्वेश्चन तो 2 बार देता ही नहीं हूं। चेक। देखो मैं ऐसे भी दे सकता था इस क्वेश्चन को कि इसका रेंज बताओ इस फंक्शन का। पहले तो चेक करो कि दोनों सेम ही लिखा हुआ है।
क्लियर है बच्चों? यस सेम तो लिखा हुआ है सर, ये तो है। अब ध्यान देना, अगर ये नंबर पॉजिटिव हुआ, ठीक है, लेवांश तुम खास तौर से सुनना कि ये जो तुम कह रहे थे मेरे को मैसेज करके, AMGM इनइक्वालिटी तभी वर्क करती है अगर A और B ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। हाँ जी सर, समझ गया था मैं तब। नेगेटिव नंबर्स के लिए AMGM इनइक्वालिटी नहीं लगेगी। अगर लगानी है तो पहले उनको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। पॉजिटिव नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कैसे बनाते हैं? या तो मॉडुलस लेके या फिर उसके आगे एक माइनस साइन लगा के। तो ध्यान देना बच्चों, पहले सोचो कि अगर x+1 पॉजिटिव हो तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। x+1 + 3/x+1 by 2, a की जगह ये, b की जगह ये, a + b by 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट। देखो क्या आएगा, √3, यानी कि x+1 + 3/x+1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2√3। अब ध्यान देना बच्चों, ये तो तब जब x+1 पॉजिटिव है। ऑब्वियस सी बात है, x+1 जब नेगेटिव होगा तो ये ओवरऑल वैल्यू भी नेगेटिव आएगी, और इसलिए मैं इसका रेंज लिख रहा हूं। ध्यान से एक बार देख लो, जिससे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आप फटाफट कर पाओ। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। चलो बच्चों, इसमें मुझे इतना ही डिस्कस करना था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में मुझे एक बात डिस्कस करनी थी। बच्चों देखा जाए तो ये क्वेश्चन गलत है, एक्चुअली ये क्वेश्चन ही गलत है। ध्यान दो क्यों गलत है। यहाँ पे ई से फेमिलियर हो बच्चों? ई से, ई, यस सर। यस सर। थोड़ा बहुत 2.7 डी वाला ई नहीं, इसको कहते हैं नेपियर कांस्टेंट। e⁻x वाला ई, ठीक है यस सर। बच्चों? ये जो होता है कि इर्रेशनल नंबर होता है और इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 2.71 करीब होती है, राइट? यस सर। अब ध्यान देना बच्चों, अगर 1 - e/1 + e लिख दिया, आई एम क्लेमिंग कि ये जो रूट के अंदर क्वांटिटी है ये एक नेगेटिव क्वांटिटी है। क्या ये बात सभी को दिख रही है? यस सर। और बच्चों अगर ये नेगेटिव क्वांटिटी है रूट के अंदर तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। हमें पता है कि ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे हो सकता है? और इस वजह से एक्चुअली जो क्वेश्चन होना चाहिए था ओरिजिनली, उसमें ये होना चाहिए था √e-1/e+1। सर बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। क्या करूं बेटे, दूसरे के घर पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अब यार दूसरे के घर में कंस्ट्रक्शन तो नहीं बंद करवा सकता, हमें भी परेशानी हो रही है। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। आई नो। हाँ बेटे, सर यहाँ पे स्पेसिफाई थोड़ी ना किया कि ई नापियस कांस्टेंट है सर। कोई ई तो कोई और सिंबल भी हो सकता है यहाँ पे। तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? सर मतलब कोई भी सिंबल ले लो सर, ऐसे तो आप। अच्छा चलो चलो, एक काम करते हैं, एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, ठीक है? अब है, यस सर। जरा बताना जी क्या है, कैपिटल जी। सर रिपीट करना सर। इस फॉर्मूले में, यहाँ स्क्रीन पे देखो, इस फॉर्मूले में जी क्या है, कैपिटल सर जी। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओहो, कैसे पता? सर पढ़ रखा है। ये तो मैंने गोट के लिए लिखा है, मैंने गोट के लिए। ओके समझ गया सर। बेटे
कुछ चीजें अंडरस्टूड होती हैं, हाँ, कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करती हैं। ओके ओके, सर। अगर ई कुछ और होता उसके अलावा तो एक्सप्लेन किया जाता क्वेश्चन में, वेयर ई इज अ कांस्टेंट और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, अगर नहीं कहा गया है तो इसका मतलब यू हैव टू, अब बेटे लोल लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इस तरह के एग्जाम्पल देने पड़ते हैं चीजों को सही से समझाने के लिए। ठीक है, तो there's nothing lol about that. I hope you got it, Abhay. यस सर। Good. And don't be embarrassed if somebody is writing lol and that this, ये सब बातें मैटर नहीं करती हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटे। सर जो पिछला 8th क्वेश्चन था लैम्डा वाला, उसमें सर cos 3 थीटा का जो फॉर्मूला की वैल्यू होती है वो डायरेक्ट डाल दें सर, उससे भी आंसर आ जाएगा, तो ये सही मेथड है? अरे यार मैंने देखो वही किया है। इससे तो लंबा हो गया ना, उससे काफी शॉर्ट रहेगा, मतलब कि जो हमें वैल्यू दी है उसमें अगर हम cos 3 थीटा डायरेक्ट डाल दें तो उससे भी आंसर कंपेयर हो जाएगा, क्योंकि वैल्यूज कट जाएंगी और 1/2 इंटू ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब आ जाएगा। यस मैंने भी ऐसे किया था। यस सर, मैंने भी ऐसे मैं बिल्कुल मान गया, मैं बिल्कुल मान गया बेटे, आपकी बात मान गया। लेकिन बच्चों मुझे ना आपको सिर्फ क्वेश्चन नहीं सॉल्व करा देना। अच्छा तुमने ध्यान दिया होगा बच्चों कि मैं कई बार क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव अप्रोच से कर देता हूं कि ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये तो होना ही पड़ेगा। 3 गलत कर दिए तो एक सही होना ही पड़ेगा। तो क्वेश्चन है कि क्या मुझे वहां पे क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए, सॉल्व नहीं करना चाहिए? नो सर। बच्चों समझने की कोशिश करो जो मैं अभी आपको समझा रहा हूं। बच्चों पता है एग्जामिनेशन हॉल में ना मार्क्स लाना इंपॉर्टेंट है, चीटिंग करके नहीं, बाकी और किसी भी मीन से, ऑब्जेक्टिव अप्रोच से, गेसिंग से, अपनी बैकग्राउंड से, नॉलेज से, किसी भी तरह से मार्क्स लेके आने आपको। लेकिन जब आप घर पे बैठ के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हो, मॉड्यूल लगा रहे होते हो, तो आपका गोल सिर्फ उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना नहीं है। सॉल्व कर देना मतलब आंसर निकाल देना नहीं है। आंसर निकालना और सॉल्व करना बच्चों 2 डिफरेंट चीजें होती है। सॉल्व करते समय आप ओवरऑल एक लर्निंग कर रहे होते हो, वो लर्निंग अगर नहीं हो रही है तो जस्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन वोंट मैटर। तो इसलिए मैं इन सब बातों को बताने में इंटरेस्ट हूं। देखो कहां की कहानी में कहां लेके गया। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो बस मतलब इसका तो कोई जिक्र नहीं करना चाहिए मुझे, लेकिन सब आपस में रिलेटेड है, तो मैं इस बात को यहां तक ले जाना चाह रहा था। इसको भी ऐसे देख सकते हैं बच्चे। हो सकता है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपके पास एक इससे बहुत आसान तरीका हो, लेकिन किसी दूसरे क्वेश्चन में हो सकता है आपके पास सिर्फ यही तरीका हो, और इसीलिए हम एक से ज्यादा मेथड सीखते हैं। यस सर, मैं तो बस कंफर्म करता हूं कि मेथड करेक्ट है कि नहीं। मैं आपको कोई थ्रैश नहीं कर रहा हूं कि आपकी बैशिंग होने लगी कि कैसे हिम्मत कैसे हुई कि मेरे को बोल दिया कि आपने डिफिकल्ट तरीका बताया। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग माई सेल्फ। ओके बेटे। यस सर, थैंक यू। 18 जो क्वेश्चन है बच्चे, sin 5 थीटा बाई sin थीटा, ये भी किसी ने पूछा है। इसको मैं बताने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि हाउ टू डील विद दिस। इसको 3 थीटा प्लस 2 थीटा लिख सकते हैं। ओपन कर लो sin a प्लस b का फॉर्मूला लगा के, sin 3 थीटा cos 3 थीटा sin 2 थीटा cos 2 थीटा, सबका फॉर्मूला जानते हो। बस इतना ध्यान में रखना है, इसको लाना है sin थीटा कॉमन, जिससे वो कैंसिल हो जाए, और बाकी अंदर cos थीटा के टर्म्स में हमें चाहिए। तो sin थीटा कुल मिला के एक पावर हमें कॉमन निकाल के कैंसिल करवाना है। दैट इज आवर रिक्वायरमेंट। I don't have to discuss anything about that question. मतलब this is not worth discussing. 23 में करेक्शन मैंने करवा ही दिया बच्चे। क्वेश्चन नंबर 30 मैंने बताया क्लास में डिस्कस करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 38 somebody asked, इसके बारे में मैंने कहा कि इसका बच्चे मुझे सॉल्यूशन भेज दो। किसने इसके बारे में कमेंट किया था कि 2 मेथड से किया, सर दोनों से लक्ष्य। अलग-अलग लक्ष्य। तो लक्ष्य आप हाँ प्लीज जी मुझे सर। सॉल्यूशन, मैं चेक करके अगर कुछ इंपॉर्टेंट बात होगी डिस्कस करने वाली तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगा। ओके ठीक है? सर, ओके सर। अब बच्चों थैंक यू सर। मोस्ट प्रोबेबली आपको थर्सडे को मैं एक और डाउट क्लास रखूंगा जिसमें हम ये पूरा खत्म करेंगे सारा डिस्कशन। ओके, तो आज का डिस्कशन Okay, यहीं sir. पे क्लोज करते हैं। ग्रेट ऑल ऑफ यू। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटे, सर हम BL शर्मा स्टार्ट कर लें कि खत्म होने के बाद करें मॉड्यूल? हाँ मॉड्यूल खत्म होने के बाद बेटे। ओके सर। सर E3 का एक क्वेश्चन में डाउट है। कितने बचे? E3 का E3? 11th क्वेश्चन। ऑलराइट, आई जस्ट हैव अ लुक। कौन पूछ रहा है बच्चे? लविशा। हाँ लविशा, लविशा ये क्वेश्चन मैंने बेवकूफी में दे दिया गलती से। ये क्वेश्चन एक्चुअली अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने S3 में भी ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आया है और उसको छोड़ने के लिए कहा था। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन है बच्चे ये, ठीक है। इन क्वेश्चंस को कुछ लोगों ने कर भी दिया है बेटे, लेकिन इसमें एक टेक्निकल पॉइंट है और वो टेक्निकल पॉइंट एक्चुअली मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को फिलहाल छोड़ा हुआ है। ठीक है, ओके इसको सर। हम ओके नेक्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटे? ओके सर। यस सर। तो बच्चों, आई एम एंडिंग द मीटिंग। सी या, थैंक यू फॉर योर पेशेंस, बाय बाय।